Hello everyone, welcome to Accounting Simplified Part 4. So आज हम इसमें सीखेंगे टी अकाउंट के बारे में। मतलब जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जब आप अकाउंटिंग वर्ड यूज कर रहे हो, इसका मतलब आप अकाउंटिंग करोगे, अकाउंट्स बनाओगे, राइट? सो अकाउंट्स कैसे बनते हैं? नाउ बिफोर वी लुक इनटू द प्रैक्टिकल्स, जस्ट अ फ्यू डेफिनेशंस लाइक अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या है? अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड। मतलब हम जब ट्रांजैक्शंस को हेडिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं तो उसे अकाउंट बोलते हैं। लाइक एक बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। दे आर परचेजिंग गुड्स, दे आर सेलिंग गुड्स, दे आर पेइंग कैश, दे आर टेकिंग लोन, दे आर पेइंग एक्सपेंसेस। सो इतनी ट्रांजैक्शंस हैं। कोई परचेज की है, कोई सेल की है, कोई गुड्स की है, कोई रेंट एक्सपेंस की है, कोई इनकम इंटरेस्ट इनकम की है, कोई ट्रांजैक्शन हमारी कैश में है, कोई बैंक के थ्रू है। सो जब हम ट्रांजैक्शंस को उनके हेडिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, मतलब एक तरह की ट्रांजैक्शन एक हेड के अंदर आएंगी। सो जितनी भी सैलरी पे करोगे वो सैलरी अकाउंट में जाएगा, जितनी कैश पे करोगे वो कैश अकाउंट में जाएगा। सो उसे हम कहते हैं अकाउंट। सो इफ आई से कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का मतलब हो गया कि इसमें कैश की सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी। सो चाहे कैश आ रही है या कैश जा रही है बिजनेस में, सो सारी कैश ट्रांजैक्शंस इसमें आएंगी। सो अकाउंट शोज the amount of the transaction as well as the effect and direction. So account में क्या है, ये सिर्फ हमें ट्रांजैक्शन का अमाउंट ही नहीं बताएगा। आपने सैलरी पे की सपोज 1000 रुपीज, सो ये सिर्फ ये नहीं बताएगा कि सैलरी पे की 1000 रुपीज अमाउंट ही नहीं बताएगा। ये उसका इफेक्ट कि इसको पे करने से कैश पे फर्क क्या पड़ा, कैश कम हो गई, कैश बढ़ गई, राइट? वो बताएगा। टोटल सैलरी पे इसका क्या इफेक्ट है। सो इफेक्ट एंड द डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब प्लस या माइनस, मतलब हमारे अकाउंट में क्या चेंज हुआ वो इससे पता चलता है। सो अकाउंट में हम सिर्फ अमाउंट ही नहीं लिखते हैं, हम उस अमाउंट का इफेक्ट भी बताते हैं कि ये प्लस होगा, माइनस होगा, वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी। ओके, सो दिस इज अकाउंट। तो अकाउंट से आप ये समझ लो कि जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं उसमें हर एक ट्रांजेक्शन जो कैटेगरीज हैं ट्रांजैक्शंस की, उसमें जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो वो होते हैं अकाउंट्स। सो डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट अकाउंट्स हो जाएंगे। नाउ व्हाट इज अ टी अकाउंट? सो अकाउंट का ही जो प्रेजेंटेशन है वो हम टी शेप में करते हैं। जब भी कोई अकाउंट बनाया जाता है सो वो किस फॉर्म में होता है? अकाउंट होता है हमारा टी फॉर्म। सो इसलिए इसे कहते हैं टी अकाउंट। सो टी अकाउंट इज नथिंग बट द प्रेजेंटेशन ऑफ एन अकाउंट। मतलब अगर हमें कोई अकाउंट बनाना है तो उसे हम इस टी की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसे टी अकाउंट बोलते हैं। सो कोई भी अकाउंट बनाना हो, यहां हम लिखते हैं हेडिंग, हेडिंग ऑफ द अकाउंट। अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म है A/C। अब इस अकाउंट में क्योंकि हमें डायरेक्शन बतानी है, प्लस या माइनस, क्या आया क्या गया, ये बताना है। सो इसकी दो साइड्स होती हैं। इन साइड्स में जो इफेक्ट है उसको नोट करने के लिए इनको नाम दिया गया है डेबिट, जिसे अकाउंट्स में DR लिखते हैं, और दूसरी साइड होती है क्रेडिट, जिसे CR से लिखते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है, डेबिट क्रेडिट। सो अकाउंट के दो साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। ये हमें बताती हैं डायरेक्शन। सो इनमें से एक साइड प्लस बताएगी, एक साइड माइनस बताएगी। सो अब कैसे पता चलेगा? जस्ट रिमेंबर द वेरी बेसिक रूल ऑफ अकाउंटिंग दैट वी स्टडीड, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था। सो अगर आपको वो रूल अभी याद नहीं है या आप नए हैं, सो यू कैन चेक द प्रीवियस वीडियोज इन दिस सीरीज अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड। हमारा रूल था डेड सिलो। ओके, सो ये क्या डिनोट कर रहे हैं? D इज फॉर डेबिट, C इज फॉर क्रेडिट, E इज फॉर एक्सपेंसेस, A इज फॉर एसेट्स, D इज फॉर ड्रॉइंग्स। इस साइड में I इनकम, लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी। सो ये हमें क्या बता रहा है? ये भी अकाउंट की फॉर्म में ही है, राइट? दो साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। सो डेबिट साइड में आते हैं एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड ड्रॉइंग्स। दीज आर द पॉजिटिव्स। सो हमें
इस रूल से क्या याद रखना है डेट सेलो से कि एक्सपेंसेस, एसेट्स और ड्राइंग्स इनके प्लस, जब इनके डायरेक्शन प्लस है, जब ये चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, राइट, जब ये बढ़ रही हैं, तो ये हो जाएंगी डेबिट में। और इनकम, लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स, इक्विटी दैट इज कैपिटल, जब ये प्लस में जाती हैं, जब ये इंक्रीज होती हैं, तो ये होती हैं क्रेडिट। सो इनके पॉजिटिव्स हमें ये टेबल बता देते हैं। सो डेट सेलो से हम याद रख सकते हैं किसे डेबिट करना है, क्या क्रेडिट होगा। सो अगर ये पॉजिटिव इनके डेबिट है तो इनके नेगेटिव जो हैं वो ऑपोजिट होंगे। सो इन तीनों के नेगेटिव इधर जाएंगे और इनके नेगेटिव्स इधर आएंगे डेबिट में, राइट। सो हम जब अकाउंट बनाते हैं तो उसका डेबिट और क्रेडिट डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मान लो आप कैश अकाउंट बना रहे हो, सो कैश क्या है, कैश इज एन एसेट। सो एसेट का प्लस क्या है, डेबिट। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस और यहाँ अपने मन में याद रख सकते हैं माइनस। सो ये प्लस माइनस लिख लो या याद कर लो। सपोज आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, ऑनर्स इक्विटी, कैपिटल होती है ऑनर की इक्विटी, ओके। सो अब ऑनर की इक्विटी का प्लस क्या है, क्रेडिट। डेट सेलो से हमें पॉजिटिव्स याद रखने हैं। सो इसका पॉजिटिव है क्रेडिट। सो हम यहाँ पे क्रेडिट में लिख देंगे प्लस और इसका डेबिट हो जाएगा माइनस, राइट। सो जो भी अकाउंट बनता है वो टी शेप में बनता है, इसलिए इसे टी अकाउंट कहते हैं। सो इसकी हेडिंग डाल देते हैं, इसकी साइड्स को डिफाइन करते हैं कि इसमें प्लस कहाँ है, माइनस कहाँ है। डेबिट इज नॉट ऑलवेज प्लस, क्रेडिट इज नॉट ऑलवेज माइनस, ये हमेशा नहीं है, ये अकाउंट पे डिपेंड करता है। तो इनके पॉजिटिव्स याद रखो, वो आप अपने मन में लिख सकते हो। अब अकाउंट को बनाने के लिए हर साइड में कुछ कॉलम्स बनाते हैं। लाइक हमें अगर इंफॉर्मेशन लिखनी है तो उसकी डेट पता होनी चाहिए, किस डेट की ट्रांजैक्शन है, ओके। उसके बाद उसका ट्रांजैक्शन का रीजन, एक्सप्लेनेशन, देन एक छोटा कॉलम है जर्नल फॉलियो के लिए और अमाउंट। तो मेनली हमें लिखना तो होता है कि ट्रांजैक्शन का एक्सप्लेनेशन और अमाउंट, बट इसको समझने के लिए और इसकी वेरिफिकेशन के लिए कि ये कब की ट्रांजैक्शन है और ये कहाँ से पिक की है, तो जर्नल फॉलियो हम रखते हैं। अब ये जर्नल फॉलियो का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको मैं बाद में बताऊंगी। फॉर द टाइम बिंग आप इसको छोड़ दो और अभी सिर्फ ये समझो, हमने डेट लिखी, हमने ट्रांजैक्शन का पर्टिकुलर्स, एक्सप्लेनेशन, जर्नल फॉलियो बाद में समझेंगे और अमाउंट लिख दिया। सो ये एक अकाउंट में जो टी शेप अकाउंट था हमारा, इसकी दो साइड्स, राइट। सो दोनों साइड में हमें जो अमाउंट और डायरेक्शन बतानी है वो एक्सप्लेनेशन के साथ होगी। सो रीजनिंग है, अगर कैश आ रही है तो क्यों आ रही है, सेल से आ रही है, इनकम की वजह से आ रही है, ऑनर लेके आ रहे हैं, सो वो बताएंगे। सिमिलरली कैश जा रही है तो उसके रीजंस यहाँ पर्टिकुलर्स में लिखते हैं और डेट वाइज, ताकि आप वेरीफाई कर सको कि कहाँ से आया। अब अकाउंट कैसे शुरू होता है, सबसे पहले इसका फर्स्ट कंपोनेंट होता है बैलेंस। सो डेबिट साइड हमेशा 2 से लिखते हैं। सो अकाउंट का बैलेंस होता है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव अकाउंट हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, हम कैश के अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये पॉजिटिव इसका बैलेंस होता है। उसके बाद जितने इसमें प्लस हुए वो सब यहाँ आ जाते हैं और जितने माइनस हुए वो बाय करके यहाँ लिखते हैं विदम। एट द एंड आप इसको बैलेंस करते हो। सो ये एंड में होती है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में क्या है, आप डेबिट के टोटल करो, क्रेडिट के टोटल करो और देखो कि बैलेंस कितना बचा। मान लो डेबिट में आया 10,000, क्रेडिट में गया 4,000, तो प्लस हुआ 10,000, माइनस हुआ 4,000, तो बच गया 6,000। अब इसे अकाउंटिंग में कैसे लिखते हैं, हमारा जो डिफरेंस बचा वो डेबिट ज़्यादा है तो यहाँ बचना चाहिए, लेकिन अकाउंट्स में इसे बैलेंसिंग कहते हैं। वो कैसे करते हैं, आप डिफरेंस को यहाँ लिख देते हो, बैलेंसिंग फिगर को, जो डिफरेंस आया, ठीक है, कि ये बैलेंस कैरी डाउन है और ये हम ब्रॉट डाउन कर देते हैं दूसरी साइड, तो ये ब्रॉट डाउन हो जाता है सेम बैलेंस। तो बैलेंस यहीं पे है, लेकिन इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए, दोनों साइड को बराबर शो करने के लिए डिफरेंस निकाल के दूसरी साइड लिया। अब जहां बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये इसका बैलेंस रीड करते हैं। सो बैलेंस इज रेड हियर, जो एक्चुअल बैलेंस है। ये तो डिफरेंस निकाला, सिर्फ दोनों साइड का डिफरेंस ये है, क्योंकि डेबिट ज्यादा है तो डेबिट में ही बैलेंस रीड किया जाएगा।
जिसका क्रेडिट ज़्यादा होगा उसे क्रेडिट में रीड करेंगे। तो ये फॉर्मेट है हमारे अकाउंट का, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक बिजनेस में एक अकाउंट तो नहीं होगा, लाइक बिजनेस विल बी हैविंग मैनी ट्रांजेक्शंस। You have cash, you have rent, you have salaries, you have purchases, sales, goods, you have interest income, you have banking transactions, you have debtors, creditors. So जब ये सारे accounts एक जगह पे बनाए जाते हैं, उस बुक को नाम देते हैं लेजर। So लेजर क्या है? लेजर is a book where all transactions are recorded in the classified form according to their type. So सारी recordings जब हम classify करके रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, उसे बोलते हैं लेजर। सो लेजर एक बुक की तरह है। जैसे आप बुक उठाते हो, बुक में डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। इसी तरह से लेजर बुक में क्या होगा? अकाउंट्स होंगे, अकाउंट 1, अकाउंट 2, अकाउंट 3, अकाउंट 4। सो सारे अकाउंट्स बनते जाएंगे उसमें 1 by 1। सो लेजर क्या हो गया? इट्स अ प्लेस वेयर वी रिकॉर्ड, सॉर्ट एंड स्टोर ट्रांजेक्शंस। सो आप इसमें ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं करते हो, उसकी सॉर्टिंग भी होती है। मतलब कैश की ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में, बैंक की ट्रांजैक्शंस बैंक अकाउंट में, गुड्स की ट्रांजैक्शंस गुड्स अकाउंट में, एंड लाइकवाइज। फिर एंड में आके सारे अकाउंट्स को बैलेंस करके एक स्टेटमेंट में शो करते हैं ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस हम एंड में समझेंगे जब हम डिफरेंट लेजर्स बनाएंगे। अभी तो हम एक चीज देख रहे हैं कि ये अकाउंट होते हैं। सो राइट नाउ व्हाट वी नीड टू नो इज व्हाट इज एन अकाउंट। इट्स अ क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ पर्टिकुलर हेड। इसको बनाने का तरीका क्या है? इसकी दो साइड्स हैं, एक तरफ डेबिट, एक तरफ क्रेडिट। अब ये हमेशा प्लस नहीं होगा, आई एम सेइंग अगेन, डेबिट और क्रेडिट में एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। सो एक इंक्रीज शो करता है, एक डिक्रीज शो करता है। अब वो कैसे होता है? डेड सेलो। इस रूल से आप डेबिट्स और क्रेडिट्स को लर्न कर सकते हो। सो ये हमने डिटेल में किया था फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में, सो वो आप कर सकते हैं। Okay, so let us understand making of an account with an example. So एक simple सा example लेते हैं, nothing related to business, just a simple thing. So suppose Ravi has cash balance of 500 rupees. Then he spent 50 rupees on payment of bills, telephone bills. Then he purchased stock, say for 300 rupees. After some time he sold the same stock for say 380 rupees. Then he spent money on his dinner. So he ate food and he spent 100 rupees. Now, how will you explain this? How will you explain the transactions and get the closing balance? Of course, he can know the balance. He will just put his hand into the pocket, get the money and count it. But we are now to present the calculation. So account is basically presentation of the transaction in classified form. So right now हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स देखेंगे कि कैश पे क्या इफेक्ट हो रहा है। इनिशियल बैलेंस है तो वो प्लस में हो गया, तुम्हारे पास पैसा है प्लस 500। ओके, फिर आपने टेलीफोन बिल्स पे स्पेंड किया, टेलीफोन बिल पे कर दिया, अब बिल पे कर रहे हो, सो पैसा जा रहा है। सो थिंक लॉजिकली। ओके, 50 कम हो गया, फिर गुड्स खरीदे, अगेन 300 गया। अब आप गुड्स बेच रहे हो, जब स्टॉक बेचोगे तो पैसा आएगा। सो बिजनेस में पैसा आ गया, राइट। सो ये आ गया प्लस 380। फिर आपने डिनर पे स्पेंड किया। अब डिनर का मतलब है आपने बिजनेस में से पैसा निकाला और खुद पे स्पेंड कर दिया, तो ये ड्राइंग हो गई। इसे एक्सपेंस नहीं कहेंगे, ये बिजनेस का नहीं है। रिमेंबर, ये बिजनेस का नहीं है। सो अब कितना बैलेंस बच गया, कैसे चेक करेंगे? सारे नेगेटिव अलग कर दो। यही तरीका है ना, जब हमारे पास ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं तो हम एक एक करके प्लस माइनस नहीं करेंगे, पहले ये माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। हम क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। ओके, ये दोनों प्लस हैं तो प्लस में 880 है, ये माइनस है, माइनस में 450 है, तो मेरा प्लस में बच गया 430।
सो डिफरेंस जो है वो है प्लस में, दैट मीन्स उसकी पॉकेट में इतने पैसे होने चाहिए। अकाउंट बनाने का फायदा ये भी होता है कि आप इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हो। अब अगर मान लो अपनी पॉकेट में पैसे निकालता है, उसमें कम या निकलते हैं, तो क्या होगा, इसका मतलब हो सकता है कुछ पैसे कहीं गिर गए हैं या वो भूल गया है, ठीक है ना। सो अकाउंट हमें वेरीफाई करा देता है कि हमारी ट्रांजैक्शंस सही से रिकॉर्ड हुई हैं, कहीं कुछ मिस्टेक नहीं है। अब इसी चीज को, क्योंकि बिजनेस में इस तरह से करने चलेंगे तो एक दिन में तो हजारों ट्रांजैक्शंस हैं और एक मंथ में और ज्यादा हो जाएंगी, तो कैसे आप बैलेंसिंग करोगे। सो बिजनेस में क्या करते हैं, हर एक चीज का अकाउंट बना लेते हैं। कैश का अकाउंट बना लो, स्टॉक का अकाउंट बना लो, कैपिटल का अकाउंट बना लो, हर एक का अकाउंट। और अकाउंट क्या होते हैं, टी अकाउंट्स, टी फॉर्म में अकाउंट होते हैं, जिसमें एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। ये दो साइड्स हैं इस अकाउंट की। लेकिन अब डेबिट और क्रेडिट क्या है, डेबिट और क्रेडिट है डायरेक्शन बता रहा है। ये बता रहा है कि किसी ट्रांजैक्शन का कैश पर, क्योंकि ये अकाउंट का नाम है, सो कैश पर ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट है, कैश इंक्रीज हो रही है या कैश रिड्यूस हो रही है, राइट। सो कैश बढ़ रही है या कैश कम हो रही है, वो हमें इस अकाउंट से पता चलेगा। लेकिन ये जो इंक्रीज या ये रिड्यूस होना, ये कौन सी साइड होगी, किसी पे प्लस लिखेंगे, किस पे माइनस लिखेंगे। सो जस्ट रिमेंबर, हमने शुरू में डेबिट्स एंड क्रेडिट का रूल किया था, दैट इज डेड सेलो। सो इसमें जो कैश है वो हमारी एसेट है, वो यहाँ ए में आ रही है, कैश है ए का पार्ट। सो इसका पॉजिटिव क्या है, डेबिट, राइट। सारी एसेट्स का पॉजिटिव होता है डेबिट। सो ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है। इसका मतलब जब भी कैश इंक्रीज होगी वो डेबिट में आएगी, जब कैश कम होगी वो क्रेडिट में आएगी, या कैश बिजनेस में आएगी तो डेबिट, कैश बिजनेस से जाएगी तो क्रेडिट। सो इसे लॉजिकली समझ के लिखना है। सो यू हैव इनिशियल बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन 500। उसके बाद क्या रहा, यू पेड बिल्स, सो पैसा चला गया बिजनेस से बाहर, सो बाय टेलीफोन बिल्स अकाउंट 50 रुपीज। फिर आपने स्टॉक खरीदा, स्टॉक खरीदा डेफिनेटली, बट हम किसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैश को। तो कैश पे क्या इफेक्ट पड़ा, सो योर कैश इज रिड्यूस्ड, कैश इज गोइंग आउट। आप ट्रांजैक्शन सोचो ना, आप स्टॉक खरीद रहे हो, सो आपको स्टॉक मिल गया, कैश आपने दे दी, सो बाय स्टॉक अकाउंट। सो अकाउंट नेम इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप ये चेक करोगे कि ये पैसा कहाँ गया, तो वो इंपॉर्टेंट है कि ये बिल्स में गया, स्टॉक में गया या कहाँ और गया। फिर सेल से आपको पैसा मिला तो वो प्लस में आ गया 380। फाइनली उसने डिनर पे स्पेंड कर दिया। अब ये जो डिनर है ये एक्सपेंस बिजनेस का नहीं है, ये तो उसने खुद पे किया है। सो ऑनर के लिए ये मानी जाती है ड्राइंग। सो बाय ड्राइंग अकाउंट 100। अब इसे बैलेंस कर सकते हैं, तरीका यही है, ये प्लस कर लो 880 और यहाँ आ गया 450। सो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 430, राइट। इसका प्लस करोगे, इसका प्लस करोगे, सो हमारे पास आ गया 430। क्योंकि प्लस ज्यादा है सो मेरा बैलेंस 430 होना चाहिए। सो इसे डेबिट बैलेंस रीड करेंगे क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। लेकिन अकाउंट को बैलेंस करना होता है, अकाउंट को एंड में बैलेंस करते हैं। नाउ हाउ डू वी बैलेंस इट, व्हाट वी डू इज, हम दोनों टोटल को बैलेंस करके डिफरेंस निकाल लेते हैं। सो इधर 880 है क्योंकि यहाँ पे कम था, सो मैं टोटल सेम कर दूंगी, तो मेरा डिफरेंस इधर आने से टोटल सेम हो गया। इसे लिख देंगे बैलेंस कैरी डाउन, कि ये बैलेंस अब कैरी हो जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। ये हम डे टू डे कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं। सो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। सो बैलेंस आता यहाँ इसलिए है क्योंकि अकाउंट को बैलेंस करने के लिए डिफरेंस यहाँ लिखना जरूरी है, तभी ये साइड मैच करेगी। लेकिन इसे रीड यहाँ नहीं करते हैं, इसे रीड करते हैं जहाँ ये लेके जाया जाता है। क्योंकि आपकी डेबिट साइड ज्यादा थी, सो इसे रीड करोगे डेबिट बैलेंस। सो इसे कैसे लिखेंगे, कैश का डेबिट बैलेंस है, मतलब हमारे पास कैश में ज्यादा पैसा है 430 रुपीज। सो दिस इज हाउ अकाउंट इज प्रिपेयर्ड।
बट ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमने अकाउंट बनाना सीखा. सो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम बिजनेस की थोड़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स लेंगे एंड वी विल प्रिपेयर ऑल पॉसिबल अकाउंट्स. सारे अकाउंट मिला के बना के हम उनके बैलेंसेस चेक करेंगे. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. थैंक यू.